जब भी कभी हम श्री वृंदावन धाम जी जाते हैं, वहाँ पर दर्शन करते हैं श्री राधा वल्लभ जी महाराज जी के। 11 से 12 बजे का टाइम हो जाता है। आते वक्त बहुत तेज़ी से भूख लग जाती है। रास्ते में एक दुकान पड़ती है जहाँ पर खस्ता बनाई जाती है, बेडमी पूरी बनाई जाती है और बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी आलू की सब्ज़ी बनाई जाती है। तो आज बेडमी पूरी और आलू की सब्ज़ी की एक आसान सी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। खाते वक्त वही फील होगा जो हम वहाँ पर खाते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ बेडमी पूरी का प्रीमिक्स। इस आटे के अंदर सभी चीज़ें होती है, आपको अलग से एफर्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस आटे को आपको मोटी सी छलनी में छान लेना है। ये आटा मैं क्यों ले रही हूँ, इस आटे के अंदर सभी चीज़ें पहले से ही होती है। जैसे कि हमारा गेहूं का आटा होता है, उड़द दाल होती है, लाल मिर्च होती है, काली मिर्च होती है, धनिया पाउडर के दाने होते हैं बारीक बारीक, जीरे पाउडर के दाने होते हैं, हींग वगैरह होता है और नॉर्मली जो अपना कॉमन सॉल्ट होता है वो भी होता है। तो सारी चीज़ें इसमें पहले से ही मिलाई भी होती है, तो हमें अलग से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस पैकेट को खोलो, परात के अंदर डालो, सिंपल पानी डालो और इसका एकदम से सॉफ्ट आटा लगा के तैयार कर लो। जैसे कि यहाँ पर मैंने लगाया है। ये जो आटा है हमें थोड़ा सा सॉफ्ट लगाना होता है। जब आटा अच्छे से लग जाए तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर एक छोटा चम्मच के जितना घी ले लेना होता है। पूरियों को हमें खस्तापन भी देना है और ऊपर से मतलब इसको करारा सा भी करना है, जैसे नॉर्मली हमें वहाँ पर खाने के लिए मिलती है। तो मैंने सिंपली यहाँ पर एक चम्मच के जितना नॉर्मल मतलब घर का शुद्ध देसी घी ले लिया है और घी डालने के बाद इसको कम से कम हम 2 से 3 मिनट तक इस तरीके से गूंथते रहेंगे और इसको एकदम से चिकना करके तैयार कर लेंगे। अब हमें ये रेस्ट पे छोड़ना है कम से कम 30 से 35 मिनट के लिए। इसके लिए आपको इसे एक गीले कपड़े से ढक देना है। इसके बाद बेडमी पूरी या खस्ता के साथ वो एक मिर्च भी देते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी लगती है या फिर बेडमी पूरी के स्वाद को बढ़ा देती है। मैंने यहाँ पर तीखे वाली थोड़ी सी हरी मिर्च ले ली है। इनको पहले ही धो लिया था, इसके बाद इनकी डंठल को तोड़ लिया है। इसके बाद हमें एक मिर्च के 2 टुकड़े कर लेने हैं, यानी कि मिर्च को हमें चीरा लगा लेना है। साबुत मिर्च अगर हम तवे वगैरह पे डाल देंगे तो बहुत तेज़ी से पटक भी जाती है और इनमें मसाला भी अच्छे से नहीं बढ़ता है। अब सारी मिर्च को चीरा लगाने के बाद बेसिकली बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम तवा रख देंगे, तवे को बढ़िया तेज़ सा गरम कर लेंगे, सरसों का तेल डाल देंगे। तेल जैसे ही गरम होता है ये तैयार की गई मिर्च यहाँ पर डाल देंगे। ये मिर्च तो ऑल टाइम फेवरेट है मेरे घर में। सिंपल भी वैसे खाने के साथ बनाई जाती है, मतलब जैसे रोटियां बनाती हूँ ना और कभी कभी मन नहीं होता है सब्जी खाने का, तो रोटी बनाने के बाद सिंपली 2-4 मिर्च को मैं फ्राई कर लेती हूँ। ये मिर्च मतलब लाजवाबी होती है। हाई फ्लेम करके इनको 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करना होता है। इनको रेस्ट पे छोड़ना नहीं होता है, फटाफट से हाई फ्लेम करो और 4-5 मिनट तक इनको ऐसे ही भूनते रहो और इसको ट्रांसफ़र कर लो दूसरे बर्तन में। मिर्च तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर आलू की सब्ज़ी बनाते हैं। आलू की सब्ज़ी को थोड़ा सा मैं डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। वैसे तो ये लोहे की कढ़ाई में बनाई जाती है, बट लोहे की कढ़ाई को निकालने का मेरे पास टाइम नहीं था। कढ़ाई के गर्म होते के साथ ही मैंने सरसों का तेल डाला, इसमें जीरा डाला, सौंफ के दाने डाले, अजवाइन डाली, 2-4 लौंग डाल दी, तेज़पत्ता डाल दिया, साथ ही यहाँ पर सूखी मिर्च भी डाल दी है। इसके बाद यहाँ पर 1-2 हरी मिर्च को तोड़ के भी डाल देते हैं और इसके बाद यहाँ पर हींग ज़रूर से डालेंगे। हींग थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे। वैसे तो बोला जाता है श्री राधा रानी जी के भोग में हींग नहीं जाता है, मतलब उनको हींग का टेस्ट पसंद नहीं था। वैसे तो मैं अपने घर पे छोड़ ही चुकी हूँ, लेकिन ये तो स्पेशली राधा वल्लभी बन रही है और इसमें हींग का टेस्ट होता ही है। अब हमें ज़्यादा तो पता नहीं है ग्रंथों का, अब वहाँ पे जब हींग खाया जाता है तो आज की रेसिपी में मैंने हींग भी डाल दिया है। तड़का अच्छे से चटक गया था तो मैंने यहाँ पर 3-4 टमाटर डाले हैं काट के। इसके बाद यहाँ पर बेसिकली हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर ये डाल देंगे। इस सब्ज़ी के अंदर बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं। इस सब्ज़ी के अंदर लहसुन प्याज वगैरह भी नहीं जाती है, मतलब जाते हैं। इसको एकदम सिंपल वे में बनाया जाता है, लेकिन ये खाने में लाजवाब लगती है, आपकी किसी शाही सब्ज़ी को भी टक्कर दे देगी। मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद पकाना भी होता है, तो यहाँ पर हम बहुत थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसको लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक पका सा लेते हैं, जब तक हमारे टमाटर यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। इसके बाद कटे हुए आलू डाल देते हैं। 500 ग्राम के जितने मैंने यहाँ पर ये आलू ले लिए थे। वैसे आप चाहो तो यहाँ पर आलू को उबाल के छील के हल्के से मैश करके भी डाल सकते हो, लेकिन अगर आपके पास मतलब टाइम नहीं है और आपको जल्दी है तो इसी तरीके से आलू को थोड़ा मोटा मोटा सा कट कर लो और यहाँ पर डाल दो। इनका टेक्सचर भी ऐसा ही आता है।
इसके बाद यहाँ पर पानी डालना है। अगर आप इस सब्ज़ी को कुकर में बना रहे हो तो पानी थोड़ा सा कम ही डालिएगा, लेकिन मैं इस सब्ज़ी को आज खुले में बना रही हूँ, कढ़ाई में बना रही हूँ। तो खुले बर्तन में बनाई गई चीज़ें मतलब जल्दी से इनका जो मॉइस्चर होता है ना वो सूख जाता है। तो थोड़ा सा पानी मैंने यहाँ पर ज़्यादा ही डाल दिया है, क्योंकि हमें सब्ज़ी को थोड़ा सा ज़्यादा देर के लिए पकाना है, एक तरीके से कढ़ाना है। तो जितना भी मैंने मतलब जितना आपको पानी डालना है इतना पानी डाल दे, इसको अच्छे से मिक्स कर दे और अब इसको कम से कम 30 मिनट तक पकने के लिए साइड में छोड़ दे। तो चलिए सब्जी भी यहाँ पर तैयार हो ही चुकी है, मतलब तड़का लगा के तैयार हो चुकी है। आ जाते हैं अपने आटे के पास। आटे को रखे हुए करीब करीब 30 मिनट का टाइम हो चुका है। जो आटा है ना बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो रहा है बेडमी बनाने के लिए। तो पहले हमें इसके इस तरीके से देखिए गोले बना लेने हैं। आप चाहे तो एक एक गोला बनाते चले जाए, या फिर आप सारे गोले एक ही साथ बना के रख लो। एक ही साथ गोले बना के रख लोगे ना तो बेडमी बनाने में कुछ ज़्यादा सी आसानी रहती है और साथ में बहुत जल्दी से बन भी जाती है, मतलब पेड़ियाँ भी अपने आप से ही तैयार हो जाती है। तो सारी मैंने यहाँ पर जो है ये गोले बना लिए हैं। इनको गीले कपड़े से ढक दिया है ताकि इनके ऊपर एक सूखी पपड़ी ना आए। इसके बाद थोड़ा सा तेल लगाया है चकले को, थोड़ा सा तेल लगाया है बेलन को, एक लोई ली है और इसको हल्के से हाथों से बेल देते हैं। इस लोई को बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेल के तैयार करेंगे, इसको थोड़ा सा ना मोटा सा ही रखेंगे। पतला बेल देंगे तो एकदम से कड़क सी हो जाएंगी, साथ में ये अच्छे से फूलेंगी भी नहीं। उसको थोड़ा सा मोटा रखेंगे ना तो ये अच्छे से सीखेंगी, अच्छे से फूलेंगी और एकदम से खस्ता बनेंगी, है ना। देखिए कुछ इस तरीके से आपको बना लेनी है। छोटी या बड़ी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर कढ़ाई में हम तेल डाल देते हैं। जब तक हमारा तेल गर्म होगा जब तक हम बेडमी को बेल के तैयार कर लेंगे। आज मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे पास सरसों का तेल ख़त्म हो रखा है, तो मुझे यहाँ पर सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करना था। जब तक हमारा ये तेल गर्म होता है मैं यहाँ पर सारी बेड़ाई या बेडमी बेल के तैयार कर लेती हूँ। आप चाहे तो एक एक करके भी बेल सकते हो, या फिर जैसे मैं यहाँ पर बेल के फटाफट से रख रही हूँ आप इस तरीके से भी बेल के एक ही बार रख सकते हो। अगर आप पेड़ियाँ एक ही बार में तैयार कर लेते हो, पूरियाँ भी एक ही बार में बेल के तैयार कर लेते हो, तो फिर हमारे पास रह जाता है केवल मतलब इन पूरियों को सेकने का टाइम, है ना। तो मतलब अच्छे तरीके से हम इनको सेक सकते हैं। फिर ऐसा नहीं होता है कि बेलने पे ध्यान पड़ा है तो सेकते वक्त जल गई है, सेकने में ध्यान पड़ा तो बेलने में टाइम लग गया है, तो इससे ना हमारा टाइम भी बच जाता है। चलिए एक बार सब्जी को देख लेते हैं। सब्जी को पकते पकते करीब करीब 16 से 17 मिनट का टाइम हो चुका है। तो सब्जी ना हमारी यहाँ पर पक ही चुकी है। आज सब्जी की मैं आपको बात बताऊँ, जब भी आप इस तरीके की सब्ज़ी बनाओ ना तो बाज़ार से थोड़े से अच्छे क्वालिटी के ही आलू लेके आओ। ये आलू मैंने हाल ही में मंगाए थे। ये आलू थोड़े से मीठेपन में थे, इस वजह से मेरी सब्ज़ी का टेक्सचर अच्छा सा नहीं आया था। इस सब्ज़ी को मुझे ज़्यादा पकाना पड़ा था, करीब आधा घंटे के लिए। नहीं तो सब्ज़ी ना 20-25 मिनट में तैयार हो जाती है। चलिए हम यहाँ पर पूरियों को बनाना शुरू करते हैं। पहले तेल के अंदर छोटा सा मतलब थोड़ा सा आटा डाल के देखेंगे, अगर वो बढ़िया तरीके से फूल के ऊपर को आता है तो तेल आपका तैयार हो चुका है। इसके बाद हम इस तरीके से यहाँ पर एक एक पूरी को डाल देंगे और पूरी को डालने के बाद हमें इसको सेकना है। सेकने के लिए जैसे गरम गरम तेल है ना, इसके ऊपर आप जैसे आपने पूरी को डाला है तो गरम गरम तेल को पूरी के ऊपर डालना शुरू कर दो जब तक वो अच्छे से फूलती नहीं है। एक तरीके से आप पूरी को सांस भी मत लेने दो। जैसी पूरी डाली इसके ऊपर गरम गरम तेल को डालना शुरू कर दिया, आप देखोगे आपकी जो पूरी है ना बहुत जल्दी से फूलती आ जाएगी। अगर आप कंफर्टेबल हो एक एक पूरी को सेकने में तो आप एक एक पूरी को सेक लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है हम एक से ज़्यादा पूरियों को एक ही साथ सेक सकते हैं तो फटाफट से आप यहाँ पर 3-3 4-4 पूरियों को भी सेक सकते हैं। फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर एक एक पूरी को ही सेक के तैयार कर रही हूँ। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ अगर आप पूरी को इस मेथड से सेकोगे तो आपकी चाहे सिंपल पूरी हो, कचौरी हो या फिर इस तरीके से बेडमी पूरी हो, सारी पूरी बहुत ही अच्छे तरीके से फूल जाएंगी। इनको अच्छा सा सेक लेना है ताकि ये खस्ता हो सके। आपको ये मुलायम सा नहीं रखना है कि फूलते के साथ ही आपने इनको निकाल लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर 3-3 4-4 पूरियों को एक ही साथ डाल के सेक लिया। हम इस काम को मतलब मैं करती रहती हूँ ना तो वही थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है किसी भी चीज़ को बनाने का, तो हम परफेक्टली बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगभग में सारी ही जो है ये बेडमी पूरी बना के तैयार कर ली है। बीच में मैंने पूरियों को रोक दिया है। मैंने सोचा चलिए ये काम भी कर लेती हूँ, इसके बाद मुझे यहाँ पर कैमरे को ऑफ करना है, बहुत देर हो चुकी है। तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए कितनी अच्छी खस्ता बनी है और कितनी कुरकुरी सी बनी है।
ये बेडमी चाहे तो आप एकदम गरम गरम खा लो सब्जी के साथ, या फिर ठंडी करके खा लो। इतनी ज़्यादा सुपर टेस्टी लगी है ना खाने में। मतलब जब ये खा रहे थे ना तो खाते खाते बच्चे भी बोल रहे थे कि मम्मी बिल्कुल वही टेस्ट आ रहा है जो राधा वल्लभ जी महाराज जी के यहाँ पर जाके आता है। खाने में बहुत टेस्टी लग रही थी। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो आलू की सब्ज़ी है ना, ये भी बन के तैयार हो चुकी है। इसमें से सब्ज़ी भोग के लिए भी जा चुकी है, इसी वजह से आपको सब्ज़ी कम भी लग रही होगी। आज मेरे पास हरा धनिया नहीं था। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल सकते हैं। फाइनली चलिए अब हम थाली को लगा देते हैं। तो ये देखिए, ये आई हमारी आलू की सब्ज़ी, साथ में आ गई हमारी बेडमी पूरी, और ये आई है हमारी मसाला मिर्च जो कि खाने की थाली में 4 चांद लगा देती है। तो उम्मीद करती हूँ आज ये बेडमी पूरी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप इसी वाले आटे से इस बेडमी पूरी को बना के देखिए। इतनी ज़्यादा खस्ता, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है ना कि आप बस इसके सामने कोई भी समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी खाना भूल ही जाओगे। और यहाँ पर बच्चों को बहुत जल्दी हो रही है। आप चाहे तो जैसे मैंने आज ये आलू की सब्ज़ी बनाई है ना, इस सब्ज़ी को आप सिंपली चावल के साथ भी बना के खा सकते हैं, या फिर सिंपल फुलकों के साथ भी खा सकते हैं।